का रंग दे दिया जाता है। जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उस जालिम की मुखालिफत करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो बाप आगे दौल बोलना चाहिए। हुसैनियत का मतलब ये है कि बातिल के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना, ये हमारा मामला है। देखिए, हमारे मामले में जो है हमारे 3 इश्यूज़ हैं खुदाम ख्वाजा के, और हमने इन तीनों में प्रिपेयर किया। एक तो हमें हुब्बे वतनी है, वतन से मोहब्बत, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को हमने हमेशा प्रमोट किया है, डायवर्सिटी कल्चर को हमने प्रमोट किया है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, और आलम इंसानियत, आलम इस्लाम और दीनों मिल्लत पे जब भी परेशानी आई है हमने बोला है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में सिर्फ 2 ऑफिस हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ का दरगाह कमेटी का, और खुदाम ख्वाजा सैयद खान का अंजुमन सैयद खान का ऑफिस। यहाँ और किसी का ऑफिस नहीं है, सब बकवास है, और हुजरे भी खुदाम ख्वाजा के या तबर्रुक तकसीम किया जाता है। यहाँ पे जितना भी लंगर होता है, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में और कलेक्टिव कैपेसिटी में अंजुमन सैयद खान ही उसको अंजाम देती है। स्कूल ऑफ थॉट, उसमें रूल ऑफ प्रोमिनेशन नहीं चलता, औलाद दर औलाद नहीं चलती है भाई। इसका नसरुद्दीन का दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के हवाले से दरगाह में कोई लिखित रोल ही नहीं है। दूसरी बात, ये अपने आप को सज्जादा नशीन कहते हैं। सज्जादा नशीन का मतलब होता है कारपेट, वो कालीन जिस पर के गुरु का शिष्य बैठता है, उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे चलता है। पीर साहब का मुरीद जो खलीफा होता है, जिसको वो पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही सज्जादा नशीन होता है। बाबा हज़रत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना सज्जादा नशीन बनाया, जिनका मज़ार महरौली दिल्ली में। उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मज़ार पाकपट्टन पाकिस्तान में। उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बनाया, जिनका मज़ार दिल्ली में। उन्होंने हज़रत नसरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मज़ार दिल्ली में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत नसरुद्दीन चिराग दिल्ली को बनाया। उसके बाद उन्होंने सज्जादगी ख़त्म कर दी, सिर्फ खुलफा रहे। उनका ये जिक्र खैरुल मजालिस में है। और खलीक अहमद निज़ामी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी किताब लिखी तारीख़ मशाइख के चिश्त, द हिस्ट्री ऑफ चिश्ती सूफी, उसमें भी जिक्र किया है कि हज़रत नसरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जादगी ख़त्म कर दी, और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की कोई भी औलाद सज्जादा नहीं रखे। और ये औलाद की बात करते हैं तो इनके पीरवर शेख हुसैन थे। अकबर आज़म जब आया, उन्होंने औलाद का दावा किया तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और देती हैं। तो उसमें एक इंक्वायरी बनाई, इंक्वायरी कमेटी की ये रिपोर्ट आई कि बाद 10 पैरवी बिस्यार जाहिर शुद्ध कि दावा फर्जंदगी असल नदाश फारसी में ये आफ्टर एन इंक्वायरी द क्लेमेंसी ऑफ डिसेंडेंसी कि औलाद का दावा गलत है। फिर एक सैयद बुखारी को मुतवल्ली बनाया। जाते हमने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अकबरनामे के आपको दे दिए, ओरिजिनल, जो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से हासिल की है। उस पर बाकायदा सील लगी हुई है। ये बरसों से झूठ बोलते आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज करते आए। दुनिया जानती है कि 365 डेज 24/7 खुदाम ख्वाजा हुजूर गरीबनाज के मज़ार की तमाम रसूमात अदा करते हैं। आस्थाने की चाबियाँ वंशानुग्रह हेरिडिटी कैपेसिटी में हमारे पास है, जिसे हम कलीम बरदार कहते हैं। दुआ खैर हम करते हैं। कोई एक आम आदमी आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, उलमा आए, मशाक आए, तमाम को ज़ियारत हम कराते हैं। मुहर्रम हो, उर्स हो, रमज़ान हो, खुलफाए राशिदीन के यौम हो, हज़रत आयशा का यौम हो, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम हो, हज़रत अली का मामला हो, 12 रबीउल अव्वल हो, तमाम अखराजात हम उठाते हैं। बाकायदा हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। इनकम टैक्स में हमारी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है। ये कुछ भी नहीं करते कि खामे बनने में मीडिया उनको प्रमोट करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की खुट्टे मर्दारी करते हैं और हम हक की आवाज़ उठाते हैं। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आलम इंसानियत का साथ दिया है, यहाँ से गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। और हम बाप आगे दौल बोलते हैं कि ये जो औकाफ लेकर आई है गवर्नमेंट, इसकी चाल चरित्र चेहरा सही नहीं है। 10 साल से हम पे जुल्म ढा रही है, और इस हम औकाफ की मजम्मत करते हैं। और ये जो JPC बनाई गई है, इसके ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें असल में बात ये है कि औकाफ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। देखिए, नुकसान तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहा है। NRC से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ JPC में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है, जो औकाफ में रहे। औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो
या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है, उसमें पिछ लग्गू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की जमीनों पे हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है, जिससे ये औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा, देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं है, हम पहले भारतीय हैं भाई। और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वॉर हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था, और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी दैट अमाउंट टू सिविल डेथ, और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर गरीनास के आस्थाने से और ज़ारीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक खुदाम ख्वाजा का इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ारीन को ज़ियारत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसाने को बंद खोलते करते हम हैं। और 800 साल से ये वतीरा है। उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे, तो जो भी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसको जाके सपोर्ट करता है और झूठा भरम फैलाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है आपको? देखिए, मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से जेपीसी में गया है, और हम चाहते हैं जेपीसी में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। और जहां से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए, हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम, ये मीर जाफर और मीर सादिक और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिल्लत के इस्मत फरोश हैं और मफाद परस्त लोग हैं, जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे, और हम ये अल्लाह की राह में एक बनाए चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए। और सब में बड़ी बात, हम इसमें किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते। के बाद छोड़ के नहीं भागे। उस वक्त का दीवान आले रसूल अली खान भाग गया, जबकि लीगल टर्मिनोलॉजी में उसकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है, एंड दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ। लेकिन अपने आप को देशभक्त साबित करने के चक्कर में हमेशा डुप्लीकेट काम करता है, अपने आप को स्पिरिचुअल हेड बताता है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ स्पिरिचुअल हेड है। ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ये एक फेक बॉडी है। इसमें वो लोग हैं जो इब्नुल वक्त है, ये कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे यहाँ पे दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली साहब जब आते हैं तो सिक्योरिटी लेकर आते हैं। इन्होंने 95 में सिक्योरिटी हासिल की कि आस्थाने में 95 में गरीबनाज के ऊँट चल रहे थे कि खुदाम ने गोली चलाई, जबकि कोई गोली नहीं चली, कोई जख्मी नहीं हुआ। ये कह के सिक्योरिटी हासिल की। अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट बैठती है उसकी मदासराई करते हैं, उसकी चापुलिसी करते हैं। और मीडिया इनको ये कह के प्रमोट करती है स्पिरिचुअल हेड है, ये 800 दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ की दरगाह को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेन स्टेक होल्डर्स हमने देखे, लिम्पिक आउट डिजीज में हमने डोनेशन दिया, कारगिल वॉर में दिया, चाइना वॉर में दिया, गुजरात अर्थक्वेक में दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, टर्की अर्थक्वेक, सीरिया अर्थक्वेक, सुनामी रिलीफ फंड। और जो पार्टीशन में खुदाम यहाँ से चले गए 1947 में, हमने उनका हिस्सा बंद कर दिया। ये दीवान का हिस्सा चालू क्यों है? दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ।